गांव के बुजुर्ग चौपाल पर बैठे बातें कर रहे थे। आज की रात ठीक नहीं लग रही। क्यों काका, क्या हुआ? हरिराम की आंखें डर से सिकुड़ गईं। आज फिर वही गर्म हवा चल रही है, बिल्कुल वैसी जैसी उस रात चली थी। इतना सुनते ही वहां बैठे लोग चुप हो गए। उसी समय दूर कहीं से कुत्तों के भौंकने की आवाज आने लगी। पहले एक, फिर कई सारे। लगता है कोई अजनबी गांव में आया है, किसी ने धीरे से कहा, लेकिन हरिराम का चेहरा पीला पड़ चुका था। अजनबी नहीं, मौत आई है। यह सुनते ही सबके शरीर में सिहरन दौड़ गई। उधर गांव के किनारे बने छोटे से घर में रवि अपनी मां के साथ बैठा था। रवि शहर से अभी अभी पढ़ाई पूरी करके गांव लौटा था। शहर की जिंदगी देखकर उसे गांव की बातें अंधविश्वास लगती थी। मां, ये लोग हर बात में भूत प्रेत क्यों ढूंढते हैं? उसकी मां ने तुरंत दरवाजा बंद किया। धीरे बोल बेटा, रात में ऐसी बातें नहीं करते। रवि मुस्कुराया और बाहर चारपाई पर जाकर लेट गया। गर्मी इतनी थी कि पसीना लगातार बह रहा था। बिजली भी चली गई थी। पूरे गांव में अंधेरा फैल चुका था। तभी उसे लगा जैसे कोई सड़क पर धीरे धीरे चल रहा हो। बाहर से कदमों की आवाज आई। रवि उठकर बैठ गया। सड़क पर दूर एक आदमी दिखाई दे रहा था। उसने काले रंग का लंबा कोट पहन रखा था, जबकि इतनी गर्मी में कोई कोट पहनने की सोच भी नहीं सकता था। उस आदमी का चेहरा अंधेरे में साफ नहीं दिख रहा था। वो धीरे धीरे चलते हुए गांव के बीच की तरफ जा रहा था। रवि ने आवाज लगाई, ओ भाई साहब, कौन हो आप? लेकिन वो आदमी रुका नहीं। रवि को अजीब लगा। उसने टॉर्च उठाई और उसके पीछे चल पड़ा। जैसे जैसे रवि आगे बढ़ रहा था, हवा और गर्म होती जा रही थी। आसपास का माहौल अजीब डरावना लगने लगा। अचानक सारे कुत्ते भी चुप हो गए थे। पूरा गांव खामोश। इतनी खामोशी कि रवि को अपनी धड़कन तक सुनाई देने लगी। वो आदमी अब पीपल के पेड़ के पास खड़ा था। रवि ने टॉर्च की रोशनी उसकी तरफ डाली, लेकिन जैसे ही रोशनी उसके चेहरे पर पड़ी, रवि के हाथ कांपने लगे। उस आदमी का चेहरा बिल्कुल सफेद था, आंखें काली और होंठों पर अजीब सी मुस्कान। तुम कौन हो भाई साहब? रवि डरते हुए बोला। वो आदमी धीरे धीरे उसकी तरफ मुड़ा। मैं रास्ता भूल गया हूं। उसकी आवाज बेहद भारी थी। रवि ने हिम्मत करके कहा, गांव में किसके घर जाना है? अजनबी मुस्कुराया। मैं किसी को लेने आया हूं। इतना कहकर वो अचानक गायब हो गया। रवि की सांसें रुक गईं। उसने चारों तरफ टॉर्च घुमाई, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी पीछे से किसी ने उसका कंधा पकड़ लिया। रवि डर के मारे चीख पड़ा। अरे मैं हूं। उसका दोस्त सोनू बोला, तू यहां क्या कर रहा है? अभी यहां एक आदमी था, वो अचानक गायब हो गया। सोनू का चेहरा डर से सफेद पड़ गया। वो काले कोट वाला आदमी था क्या? हाँ। सोनू तुरंत पीछे हट गया। तूने उसे देख लिया? हाँ, लेकिन वो था कौन? सोनू ने कांपती आवाज में कहा, 3 साल पहले इसी गांव में एक आदमी की मौत हुई थी। गर्मी की रात थी। लोग कहते हैं उसकी आत्मा हर साल इसी दिन लौटती है, किसी को अपने साथ ले जाने। रवि हंसने की कोशिश करने लगा। ये सब बकवास है। लेकिन तभी पीपल के पेड़ के पीछे से फिर वही आवाज आई। दोनों ने डरते हुए पीछे देखा। वो अजनबी फिर वही खड़ा था। इस बार उसकी आंखें लाल चमक रही थी। सोनू चीख पड़ा, भाग रवि, भाग यहां से जल्दी। दोनों पूरी ताकत से गांव की तरफ भागने लगे। पीछे से कदमों की आवाज लगातार उनके करीब आती जा रही थी।
ऐसा लग रहा था जैसे वो अजनबी हवा में उड़ते हुए उनका पीछा कर रहा हो। रवि ने पीछे मुड़कर देखा और उसकी चीख निकल गई। वो आदमी अब इंसान जैसा नहीं दिख रहा था। उसका शरीर आधा इंसान आधा कंकाल दिख रहा था और आंखें पूरी तरह लाल। अचानक सोनू गिर पड़ा। रवि, बचा मुझे। वो चीखा। रवि उसे उठाने वापस लौटा, लेकिन तभी गर्म हवा का तेज झोंका आया। धूल चारों तरफ उड़ने लगी। जब रवि ने आंखें खोली, सोनू गायब था। सोनू। रवि पागलों की तरह चिल्लाने लगा, लेकिन चारों तरफ सिर्फ अंधेरा था। तभी उसके कान के पास किसी ने फुसफुसाया, अब अगली बारी तुम्हारी है। रवि डर के मारे पीछे मुड़ा। वो अजनबी उसके बिल्कुल सामने खड़ा था। उसकी लाल आंखें जल रही थीं और उसके हाथों में खून दिख रहा था। रवि की चीख पूरे गांव में गूंज उठी। उधर चौपाल पर बैठे लोग घबरा गए। हरिराम तुरंत खड़ा हो गया। वो वापस आ गया। गांव वाले डरते हुए रवि की चीख की दिशा में भागे, लेकिन जब वे पीपल के पेड़ के पास पहुंचे, वहां सिर्फ रवि बेहोश पड़ा था और पेड़ के तने पर ताजा खून से लिखा था, एक और बाकी है। गांव वालों के शरीर में डर की लहर दौड़ गई। हरिराम कांपते हुए बोला, इस बार वो बिना किसी को लिए नहीं जाएगा। रवि को जल्दी से घर लाया गया। उसकी हालत बहुत खराब थी। वो बार बार बेहोशी में सिर्फ एक ही बात बोल रहा था। उसकी आंखें, लाल आंखें। रात और गहरी होती जा रही थी। गर्मी अब असहनीय हो चुकी थी। अचानक पूरे गांव की बिजली अपने आप वापस आ गई, लेकिन उसी समय हर घर के दरवाजे पर किसी के दस्तक देने की आवाज आने लगी। पूरा गांव कांप उठा। हरिराम समझ गया, वो अजनबी अब गांव के अंदर आ चुका है और उसकी तलाश अभी खत्म नहीं हुई है। रात के करीब 12 बज चुके थे। हवा गर्म थी, लेकिन अब उसमें अजीब सी सड़ांध खुल गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे कहीं कुछ जल रहा हो। हरिराम और कुछ गांव वाले लालटेन लेकर उस चीख की दिशा में दौड़े। चीख गांव के आखिरी घर से आई थी, वो घर जहां बूढ़ी चंपा काकी अकेली रहती थी। जब लोग वहां पहुंचे तो घर का दरवाजा आधा खुला था और अंदर पूरा अंधेरा फैला हुआ था। काकी! हरिराम ने आवाज लगाई। कोई जवाब नहीं। अंदर से सिर्फ पंखे के चरमराने की आवाज आ रही थी। एक आदमी ने कांपते हाथों से लालटेन आगे बढ़ाई और अगले ही पल उसकी चीख निकल गई। चंपा काकी छत से उल्टी लटकी हुई थी। उनकी आंखें पूरी खुली थीं और चेहरा डर से जम चुका था। दीवार पर खून से लिखा था, अब दूसरा। गांव में अफरा तफरी मच गई। औरतें रोने लगीं। बच्चे डर के मारे अपने मां बाप से चिपक गए। हरिराम समझ चुका था कि कई साल पहले जो बुराई खत्म समझी गई थी वो फिर लौट आई है। उधर रवि धीरे धीरे होश में आ रहा था। उसके माथे पर पसीना बह रहा था। उसकी मां उसके पास बैठी रो रही थी। बेटा, क्या देखा तूने? रवि कांपती आवाज में बोला, वो इंसान नहीं था माँ, उसकी आंखें जल रही थी। तभी बाहर जोर से दरवाजा पीटा गया। सभी डर गए। बाहर से आवाज आई, दरवाजा खोलो। वो आवाज इंसान जैसी नहीं लग रही थी, भारी, टूटी हुई और डरावनी। रवि अचानक चीख पड़ा, कोई मत खोलना, वो वही है। कमरे में सन्नाटा छा गया। दरवाजे पर दस्तक और तेज होने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई दरवाजा तोड़ देगा। अचानक खिड़की के बाहर किसी की परछाई दिखाई दी। रवि ने डरते हुए उधर देखा। वही काला कोट पहने अजनबी खिड़की के बाहर खड़ा था।
उसकी लाल आंखें सीधे रवि को घूर रही थीं और फिर उसने धीरे धीरे मुस्कुराना शुरू किया। रवि डर के मारे पीछे हट गया। तभी अचानक पूरे घर की बिजली चली गई। चारों तरफ घुप अंधेरा। रवि की मां रोने लगी। हे भगवान, हमें बचा लो। बाहर से अब किसी के चलने की आवाज आने लगी। धीरे धीरे वो आवाज घर के चारों तरफ घूम रही थी। फिर अचानक सब शांत हो गया। पूरा घर खामोश। इतनी खामोशी कि सबकी सांसें सुनाई दे रही थीं। तभी छत से किसी के रेंगने की आवाज आई। रवि ने डरते हुए ऊपर देखा और उसकी चीख निकल गई। छत पर वही अजनबी उल्टा रेंग रहा था। उसका चेहरा पूरी तरह काला पड़ चुका था। मां भागो! रवि चिल्लाया। अचानक वो छत से नीचे कूद गई। कमरे में तेज गर्म हवा फैल गई। रवि के पिता ने हिम्मत करके लाठी उठाई और उस पर वार किया, लेकिन लाठी उसके शरीर के आर पार निकल गई। वो इंसान नहीं था, वो एक परछाई थी। अजनबी ने धीरे धीरे अपना सिर घुमाया और फिर ऐसी भयानक आवाज में हंसा कि पूरा घर कांप उठा। बाबूजी! रवि और उसकी मां उन्हें छुड़ाने दौड़े, लेकिन तभी लालटेन अपने आप फट गई। कमरा फिर अंधेरे में डूब गया। कुछ सेकंड बाद जब बाहर से लोगों ने दरवाजा तोड़कर अंदर प्रवेश किया तो वो अजनबी गायब था, लेकिन रवि के पिता जमीन पर पड़े थे। उनकी सांसें बंद हो चुकी थीं। रवि की मां चीख मारकर रो पड़ी। गांव वाले डर से कांप रहे थे। हरिराम धीरे धीरे आगे आया। उसने मृत शरीर को देखा और कांपती आवाज में बोला, वो अपनी मौत का बदला लेने आया है। रवि ने गुस्से और डर से पूछा, वो कौन था? हरिराम कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, उसका नाम था रघुवीर। पूरा कमरा खामोश हो गया। 20 साल पहले गर्मी की ऐसी ही रात थी। रघुवीर गांव में रहने वाला एक तांत्रिक था। लोग कहते थे कि वो काली शक्तियों की पूजा करता था। गांव वालों को डर था कि उसकी वजह से गांव में मौतें हो रही हैं। एक रात कुछ लोगों ने मिलकर उसे पीपल के पेड़ के पास जिंदा जला दिया। रवि की आंखें फैल गईं। जिंदा? हरिराम ने सिर झुका लिया। मरने से पहले उसने कहा था, हर गर्मी की रात मैं लौटूंगा और एक एक को अपने साथ ले जाऊंगा। कमरे में बैठे लोगों के चेहरे डर से सफेद पड़ चुके थे। तभी बाहर फिर वही कदमों की आवाज आई। इस बार आवाज पूरे गांव में गूंज रही थी। बच्चे रोने लगे, औरतें भगवान का नाम जपने लगी। हरिराम ने तुरंत कहा, सब लोग मंदिर चलो अभी। पूरा गांव रात के अंधेरे में मंदिर की तरफ भागने लगा। रवि भी अपनी मां को लेकर भीड़ के साथ चल पड़ा, लेकिन रास्ते में उसे बार बार ऐसा लग रहा था जैसे कोई पीछे पीछे चल रहा हो। जब उसने पीछे देखा तो दूर अंधेरे में वही लाल आंखें चमक रही थी। मंदिर पहुंचते ही पुजारी ने दरवाजे बंद कर दिए। सब लोग अंदर डरे हुए बैठे थे। मंदिर के बाहर गर्म हवा तेज होती जा रही थी। अचानक मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगी। पुजारी घबरा गया। तभी मंदिर के बड़े दरवाजे पर किसी ने जोरदार वार किया और फिर आवाज आई, रवि। रवि का खून जम गया। वो आवाज उसके पिता की थी। उसकी मां रोते हुए बोली, ये तो तुम्हारे बाबूजी की आवाज है। दरवाजा मत खोलना, वो धोखा दे रहा है। बाहर से फिर आवाज आई, बेटा, दरवाजा खोलो। रवि की आंखों में आंसू आ गए।
कुछ पल के लिए उसे सच में लगा कि उसके पिता जिंदा है, लेकिन तभी दरवाजे के नीचे से काला धुआं अंदर आने लगा और उसके साथ आई भयानक जलने की बदबू। पुजारी मंत्र पढ़ने लगा। अचानक मंदिर की सारी मोमबत्तियां बुझ गईं। चारों तरफ अंधेरा फैल गया। लोग डर के मारे चीखने लगे। तभी किसी औरत ने कांपती आवाज में कहा, वो अंदर है। सबकी सांसें रुक गईं। अंधेरे के बीच मंदिर के एक कोने में 2 लाल आंखें चमक रही थीं। वो अजनबी अब मंदिर के अंदर खड़ा था। उसका शरीर आधा जला हुआ था और उसके चेहरे पर वही डरावनी मुस्कान थी। वो धीरे धीरे रवि की तरफ बढ़ने लगा। तुम्हारे परिवार ने मुझे जलाया था। उसकी भारी आवाज गूंजी। रवि कांपने लगा। मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन सजा तुम्हें मिलेगी। तभी अचानक मंदिर की मूर्ति के पास रखा त्रिशूल तेज चमकने लगा। पुजारी चिल्लाया, रवि, त्रिशूल उठाओ। रवि दौड़कर त्रिशूल की तरफ भागा, लेकिन तभी वो अजनबी हवा की तरह उसके सामने आ गया। उसकी लाल आंखें रवि के बिल्कुल करीब थीं। अब तुम्हारा अंत होगा। उसने अपना हाथ रवि की गर्दन की तरफ बढ़ाया। रवि ने आंखें बंद कर ली और अगले ही पल पूरे मंदिर में जोरदार धमाका हुआ। एक तेज रोशनी फैली। अजनबी दर्द से भयानक चीख मारने लगा। रवि ने आंखें खोली। उसके हाथ में चमकता हुआ त्रिशूल था और वो अजनबी पीछे हट रहा था, लेकिन उसकी आंखों में अब पहले से ज्यादा गुस्सा था। वो गुर्राया, आज नहीं, लेकिन अगली गर्मी की रात मैं फिर लौटूंगा। इतना कहकर उसका शरीर धुएं में बदलने लगा। धीरे धीरे वो अंधेरे में गायब हो गया। मंदिर में बैठे लोग डर से कांप रहे थे। रवि की सांसें अभी भी तेज चल रही थीं, लेकिन तभी मंदिर की दीवार पर अपने आप खून से शब्द उभरने लगे। कहानी अभी खत्म नहीं हुई और उसी पल मंदिर के बाहर फिर वही कदमों की आवाज गूंजी।